अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी अजीब सी स्टाइल में। एक तो लाइट चली गई यहाँ पे, और ये दूसरे मोबाइल से मैंने फ्लैश लाइट फेंकी है, और ये सामने कैमरा लगा हुआ है। मैं कहा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं वीडियो बनाने का। गुर्बत आ गई भाई। ठीक है, स्टॉक मार्केट ने हरात कर दी, इतनी गुर्बत आ गई है। अच्छा, मैं 4-5 चीज़ें बड़ी नोट कर रहा था 2-3 हफ्तों से, कि जब भी मार्केट उठती थी ना, तो हम लोग बस आंखें बंद करके कहते थे अब ना बहुत ऊपर जाने लगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा एक सब लोगों को चीज़ बहुत शुरू से समझा रहा था कि ना, आपका काम है प्रॉफिट टेक करना और कैपिटल वापस लेके आना। लेकिन हम लोग कहते थे नहीं, अभी और ऊपर जाएगी, बाद में सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही बात करूंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे और ये जो चैनल है यूट्यूब पे, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ वो गलत है, वो भी ठीक है बहुत जगहों पे, मैं भी कुछ जगहों पे गलत हूँ। तो सारी सबकी सुनो, मेरी भी सुनो, उनकी भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन कुछ चीज़ों पे दिमाग अपना इस्तेमाल करना है कि जब भी आपकी मार्केट ऊपर जाती है ना, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब आप कहेंगे जी नहीं, वो और ऊपर चली जाएगी, तो फिर आपने कहा था जी प्रॉफिट टेक कर लेना फायदा। मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाऊंगा कि मार्केट में हमेशा आपको ना एक दफ़ा चांस मिलता है, और कोई ना कोई स्टॉक फिर से आ जाएगा नीचे, और वो आपको फिर से मिलेगा अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे। यहाँ पे मैं आपको एक जो चीज़ हमेशा समझा देता हूँ कि बाइंग करने का तरीका डिफरेंट है और सेलिंग का तरीका आसान बताता हूँ। दोनों के तरीके ये हैं कि जब मार्केट पागलों की तरफ ऊपर जाए ना, तो आपने सेल करना था। बार बार मार्केट इसका चांस नहीं देती उठने की। आप लोग कहते हैं नहीं 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 यार, अभी रुक जाओ, अभी लॉन्ग टर्म बनो। लॉन्ग टर्म के लिए ना फिर आपका दिमाग थोड़ा होना चाहिए सब्र वाला। फिर जब वो नीचे आता है ना आपकी उस बाइंग रेंज में, मतलब आपने एक स्टॉक 200 को उठाया हुआ है, वो 225 तक गया था, 230 तक गया, आपने सेल नहीं किया ना, अब वो वापस 205 पे आ गए, और आपने 200 का उठाया हुआ है, और आपका पोर्टफोलियो 20 लाख था। जब वो 28 लाख तक गया, बड़े खुश थे, और अब वो वापस 21 लाख पे आ गया, तो आपने कहा यार मैं 1 लाख प्रॉफिट में हूँ। अगर आप वो 28 लाख पे बुक कर लेते, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा 8 लाख आ जाता। उस 8 लाख से आप मार्केट के अंदर फिर से खेलते। आप अपना 20 लाख साइड पे रखते, उस 8 लाख से खेल लेते। यहाँ पे वही है कि आपने वो असल में इंस्टाग्राम में कोई इन्फ्लुएंसर देख लिया, उसने ये कहा जी मैंने देखा, मैंने कहा था मार्केट उठेगी। अच्छा, अगर उठी है तो भाई आपका काम था कि उसमें आप बुक करें ना प्रॉफिट। आप सबसे बड़ी सब लोग गलती यही करेंगे, दे डोंट बुक द प्रॉफिट एंड दे जस्ट कैरी ऑन विद द फ्लो। नहीं, ये गलती है। आपको फ्लो में चलना है बेशक, लेकिन निकलना भी है। आप मार्केट होती क्या है, आपने सस्ते में चीज खरीदी, महंगे में चीज बेची। बाजार जाके क्या करते हैं आप, ये जाके सेल में क्या महंगी चीज खरीदते हो, या आप दुकान से पहली चीज क्या पूछते हो, कोई सेल में चीज पड़ी बता दें आप मुझे। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो आप पहले सबसे पहले काम है कि आप देखते हैं कि कौन सा स्टॉक का रेट सबसे कम है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि आपको कैसे पता लगेगा स्टॉक का रेट कम है कि ज्यादा है। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एक स्टॉक का 52 वीक लो चेक करो कि वो कितने लो में बैठा हुआ है। उस लो के हिसाब से आपने फिर प्लान करना है कि अच्छा यार ये इतने लो में बैठा हुआ है, मेरा काम है कि मैंने इसको इस रेंज के अराउंड मैंने पकड़ना है। अच्छा, पकड़ने का भी तरीका है। अब एक स्टॉक है, उसने रोज के हिसाब से इस लेवल से इस लेवल तक गिनना है, वो चेंज होते रहते हैं। आज का डे लो है और आज का डे हाई है, कोशिश करो तुम्हारी बाइंग डे लो पे हो। बस पूरी बाइंग ना करो, डायरेक्ट 10,000 क्वान्टिटी मत उठाओ, 100 क्वान्टिटी उठाओ, 50 क्वान्टिटी उठाओ, गरीबों की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे प्लान अपना चेंज कर रहा हूँ, बोलने का स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैं कहता था कि हाँ 1000 उठाओ, 2000 उठाओ, और आगे मार्केट ऊपर जा रही थी, नॉन स्टॉप ऊपर जा रही थी। वो 2025 था, वो 2024 था, ये 2026 आ गया। इसमें दुनिया खत्म, जंग हुआ, और ये वो फियर ज्यादा है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या बनेगा दुनिया का। वो इस वजह से फिर आपको ना छोटे भाव में उठाना पड़ता है। छोटे छोटे क्वांटिटीज में ज्यादा बाई कर लोगे, और हर मतलब तुम्हें ना एक अच्छी एवरेज ऑफ द बाइंग मिल जाएगी। जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है ना, फिर आप पहले ही 1000 क्वांटिटी उठाओ और ऊपर जाके सेल मारो, वो ये तरीका होता है। जब मार्केट ही गिर रही है तो आप थोड़ी थोड़ी बाय करो, या बाय ना करो या थोड़ी थोड़ी बाय करो, क्योंकि आपको होता ही है कि यार आज हम क्या बाय करें, माशाल्लाह पता नहीं पैसे कहाँ से ले आते हैं आप लोग, यार आज भी पैसे बताओ जी क्या बाय करें। तो यहाँ पे तीसरी बात आ जाती है कि आपके पास हर वक्त एक कैपिटल होना चाहिए। जितने भी पैसे लगे हुए कहीं ना कहीं से आपका कोई स्टॉक प्रॉफिट में, उसको बुक करके उसका वो जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो निकलती है, मतलब मैंने 20 का स्टॉक लिया था, 30 का बेचा, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है, उस 10,000 से मैंने किसी और स्टॉक में खेलना है जो लाल बत्ती हुई होगी। मतलब ये एक टोकन गेम की तरह, कि आप जब चले जाते हैं जो टोकन आपको फिर से मिल गया, एक एक्स्ट्रा टोकन मिल गया, अब आपने फिर से खेलना है। ये तरीका होता है। या तीसरा के बाद चौथा तरीका क्या होता है कि फिर आप वो स्टॉक पकड़ो, उसका डिविडेंड आ रहा है, उस डिविडेंड के पैसे से री इन्वेस्ट करना। लेकिन डिविडेंड का मैं बता दूं 40 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। आप लोग कहते हैं नहीं अगले दिन डिविडेंड आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इस पर टाइम लगता है। तो कंपनी और बैंक और ये SEC भी बहुत टाइम लगाते हैं सारी चीज़ों में। तो मैं एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो उधर देखी चैनल्स पे, और उन्होंने कहा जी नहीं नहीं इसको ना करो, फंडामेंटल्स में चले जाना, फंडामेंटल्स स्लो हो जाते हैं। और वो स्लो कब होते हैं, जब मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती, फिर फंडामेंटल रुक जाते हैं, और फिर आपके चलते हैं पहली आइटम्स, सट्टा आइटम्स, लो वॉल्यूम आइटम्स।
जिनके अंदर ऑलरेडी ऑपरेटर्स गेम खेल रहे होते हैं, और वो ऑपरेटर्स में आपने फिर खुद खेलना होता है कि यार वो कैसे खेल रहे हैं, उनकी गेम समझनी होती है। तो मैंने अब जो मार्केट में माहौल देखा उसमें ये है कि लो वॉल्यूम स्टॉक भी चलता है, और लोअर लॉक और अपर लॉक की गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोअर लॉक्स पे पता होना चाहिए, किसी भी टाइम में लोअर लॉक टूट सकता है किसी भी स्टॉक का, और मतलब वो रिस्क लेते हैं लोग। मैंने हिरात का 7 रुपये भी आया लोअर लॉक, मैंने देखा 7.19, अचानक अपर लॉक मार दिया। आई थिंक विद इन 1 मिनट के अंदर लोअर लॉक टूटा, अपर लॉक हो गया। तो अगर आपने उस वक्त 7.19 पे पैसे लगाए होते तो 9.19 पे आप निकल आते। तो ये देखे ना, अब आपका 23% यहाँ पे गेन हो जाता। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये लोअर लॉक अपर लॉक वाली गेम भी समझ आनी चाहिए। और एक और चीज़ समझें, दिन का जो लो पे आ रहा होता है उधर आपकी ना 50-20 बाइंग होनी चाहिए क्वांटिटीज। उससे ये हो जाएगा कि कल को थोड़ा और लो आएगा तो आप थोड़ा सा और बाई कर लोगे। अब अपनी क्वांटिटीज जमा कर दीजिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो स्टॉक अपने सपोर्ट को टच करेगा, उधर से वो बाउंस अप होगा, भागेगा। बॉल नहीं कहते, बॉल नहीं चलेंगे वो ऊपर की। तो उस तरह की लॉजिक होती है कि वो स्टॉक एकदम से छलांग मारता है ऊपर, और जब वो एक कैप दूसरा कैप उधर, अब आपने सेलिंग शुरू कर देनी है। अब आप ये इसमें अब आपका अपना तुक्का भी है कि कभी बार ऐसा होता है स्टॉक पे चलता ही जाता है, वो छठा गैप मार देता है, वो खतरनाक भी होता है। वो मैक फिल्म जो है, अभी मैक तो बोल दिया, उसने यही किया, उसने 7 कैप्स मारे, 8वें पे मुड़ गया। अब लोगों ने 7वें कैप पे बाई किया, मेरी तरह भी मैं फंस गया। पहले मैंने 28 रुपये का बाई किया, मैंने 49 पे सेल कर दिया, उसका कैप टूट रहा था। वो फिर आके चलता चलता 65-70 तक जाने ही लगा था, 69 से मुड़ गया। अभी उसने फिर अगले दिन, अभी फ्राइडे के दिन, उसने 50 पे अपना कैप तोड़ा है और 55 तक गया। तो ये गेम है कि आपको कैप वाली गेम समझ आइए। कैप होता क्या है कि लोअर सर्किट लग गया, इससे नीचे नहीं अब जाएगा, सबने सेलिंग पे लगा दी, कोई बाय नहीं कर रहा। फिर कोई बड़ा बायर आता है, वो नीचे से सारे सेल ऑर्डर को खा जाता है। वो एक बड़ी मछली आती है, कहते हैं आ जा भाई, वो मतलब ये कैलकुलेशन होती है प्रॉपर। ग्रुप्स में लोग बैठे होते हैं, उनका होता है कि यार ये लोग लग गया, आ जाओ सारे इसको तोड़ते हैं। यही चीज़ होती है, और ये टीम वर्क होता है। हम भी कर सकते हैं, मतलब सारे लोग करते हैं मिलके। और मैंने जो सेक्टर्स देखे हैं जो सबसे मजे के चलते हैं, वो बीएफ मुदारबा, मुदारबा से जो सेक्टर है, बीएफ मुदारबा बोल दिया मैंने इसलिए, उस सेक्टर चलता है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट बैंक वाले चलते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर चलता है, शुगर वाला सेक्टर चलता है, क्योंकि इनमें ना वॉल्यूम कम होता है, इनमें छलांग लंबी लगती है। अच्छा, इसमें फंसते भी बहुत बुरे लोग, ठीक है, क्योंकि बाद में बिकते नहीं है स्टॉक्स। वॉलेटिलिटी तो बहुत है इसमें, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी क्या है कि मतलब कौन खरीदा कौन बेचा, वो खरीदा फरोख्त कम है। तो वो 4 बंदे भी मिलके ना एक स्टॉक को चला के वो पता छोड़ के आ सकते हैं, ये भी गेम है इसमें। बट वही है कि आपको उसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खामोशी से। कोई ना कोई तो बंदा स्टॉक उठा ही रहा है ना, कोई बायर तो बैठा हुआ है ना मार्केट में, वो आपको इसमें ना स्टडी करनी है। वो आपका काम है कि आप लिस्ट बनाए कि कौन कौन स्टॉक हमें, क्योंकि यही दिखाया जाता है जी ये 5 मतलब रंग है भाई, ये देखो फंडामेंटल है, ये आपको है, ये एफएफसी है, ये इधर हमें ले जाते हैं। इस तरफ भी गेम है, इस तरफ का भी हाथ में, ठीक है। हमें इधर नहीं दिखाते हैं, कहते नहीं इधर ही रहो बस, इधर यही है, यही डिविडेंड देंगे, यही खाएंगे, यही पीओएल है, यही एमटीएल है, ये सारे अच्छे स्टॉक है, यही बैंक्स हैं, यूबीएल, लेकिन कोई कहता है इधर ना जाना, इधर भी गेम है। और ये चोरी का रास्ता जो है ना, इधर भी बहुत मजे की गेम चलती है, अगर आपको चोरी का रास्ता समझ आ जाए। और इस चोरी के रास्ते से लोगों ने बनाए हैं पैसे, मैंने देखा है, आई हैव सीन मेनी पीपल, दे हैव अर्न वेरी गुड। बस मसला ये है कि इसमें बहुत आपको रिस्क फैक्टर के साथ खेलना पड़ता है। इधर ये है कि थोड़ा सेफ रहते हो यार, चलो जितने भी खेल देंगे कि एटलीस्ट वो कंपनी डिविडेंड देगा, वो सेव कर लेगी। इस तरफ ये है कि आपके तुक्के लगेंगे, और तुक्के में भी आप अच्छा बना लेते हो। वो कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कहानी इस तरफ है। तो वो आपने फैसला करना है कि आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, वो आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्मार्ट प्ले करता हूँ। मेरे इधर वाली साइड पे भी हाथ होता है, इधर वाली साइड पे भी हाथ होता है। मैं इधर क्या करता हूँ, राइट वाली साइड पे, मतलब अगर कोई बहुत गंदी मार्केट इंडेक्स गिरता है 2-3 हज़ार, तो मैं इधर से थोड़े थोड़े से जमा कर लेता हूँ, अपनी क्वांटिटीज बढ़ा देता हूँ, रिवर्स मैच करता हूँ कि क्वांटिटीज बढ़ा दो। अब इधर फीफो रूल वाली कहानी लगा जाती है, लेकिन मैं अब आपको रिवर्स मैच वाली पिछली वीडियो में बता दी थी कि आप क्वांटिटीज जमा कर लो। और इस साइड वाली में लोअर लॉक्स वाली गेम खेलता हूँ। उसमें क्या होता है कि लोअर लॉक वाला स्टॉक जो आता है उसको लोअर लॉक्स पे उठाते जाओ। एक पॉइंट ऐसा था कि 2 अपर लॉक मार देता है, मतलब आपने एक लोअर लॉक उठाया, एक लोअर लॉक स्किप करे, तीसरे लोअर लॉक पे और ज्यादा उठा लिया, अब वो जमा हो गया। अब आपके पास कम से कम -9 रुपीज़ का एक डिफरेंस आ गया। फिर अचानक वो एक सपोर्ट पकड़ लेता है, कहता है अब मैं नीचे नहीं जाता यहाँ से, तो उसका जो है ना ओनर रेट आ जाता है स्टॉक का, कहते हैं। वहां से फिर वो गेन करना शुरू होता है, गेन करना शुरू होता है, गेन करना शुरू होता है। और फिर एक पॉइंट आता है आपका ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन से 2 अपर कैप और मार के उधर आप सेल करो, और अच्छा खासा 5 से 10 हज़ार प्रॉफिट। वो डिपेंड ऑन हाउ मच क्वांटिटी यू हैव। 5,000 क्वांटिटी, फिर आप यहाँ से 25,000 भी बना सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है। ये वही है डिस्क्लेमर के रिसर्च पर्पजेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ रिसर्च जो मेरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने खुद भी रिसर्च करनी है, ठीक है। और लाइट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये मैंने बताया था वीडियो में कि आपने किस तरह खेलना है और प्रॉफिट बुक करना सीखो। मार्केट में खाली ही नहीं पैसे रख के भूल गए, नहीं, वो फिर आपके पैसे माइनस में भी चले जाएंगे, फिर कहेंगे यार काश उसको प्रॉफिट बुक कर लेते। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।